तो पहला प्रश्न क्या है, संभववाद के अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो दूसरा का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेटजेल को। ओके, अगला प्रश्न है, 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फ्रेडरिक रेटजेल है, वारेनियस है, चार्ल्स डार्विन है, एलन सैम्पल है। तो 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर की फ्रेडरिक रेटजेल। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवास। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न क्या है ना, देखिएगा। ठीक है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलेबस। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर की जावा में। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। ओके, 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नदी घाटियों के उच्च भागों में। ओके, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, तो नदी घाटियों के उच्च भागों में केंद्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन है ना, 8 का 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8 का। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 15 से 59 वर्ष। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है ना। तो ऑप्शन ए है पिरामिड, ऑप्शन बी है आकार बिंदु, ऑप्शन सी है सारणी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकार बिंदु। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव भूगोल किस की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है ना। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक का। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में कई प्रश्न पक्का आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये पेड पीडीएफ था, लेकिन ये जो है सो आप लोगों के लिए मैं फ्री कर दिया हूँ, है ना। इसका कोई फ़ी नहीं लग रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, है ना, अच्छे से। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो भूमध्य सागरीय कृषि से। और मैं आपको बता दूं, आपका जो है सो इस चैनल पे डेली लाइव क्लास चलते हैं, है ना। तो आपको जो है सो शाम में ज्वाइन हो जाने हैं। शाम में कितने बजे, तो शाम में 6:30 पे जो है सो आपका लाइव क्लास चलता है। ओके, तो आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हो। और आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, मसाई क्या है, एक कृषि, ऑप्शन बी है एक जनजाति, ऑप्शन सी है एक चिकित्सक, ऑप्शन डी है एक मरुभूमि। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है, इनमें से कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, सेवा है। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है, तो कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, अंगूर की खेती कहलाती है। तो क्या कहलाती है अंगूर की खेती, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटीकल्चर, है ना। 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर प्रश्न क्या है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, उष्ण, उष्ण आर्द्र, शीतोष्ण, और ऑप्शन नंबर डी नीचे है ना। तो आपको है सो इनमें से 3 ऑप्शन में से ही बताना है। तो 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण आर्द्र। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 16 नंबर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है, है ना। तो कॉफ़ी नहीं है, गन्ना नहीं है, गेहूँ नहीं है, रबड़ नहीं है।
तो कौन नहीं है रोपण फसल? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गेहूं। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन है इनमें से खाद्य फसल? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो मक्का, है ना। मक्का जो है वो क्या है? तो खाद्य फसल है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? क्यूबा की रानी। गेहूं को, चावल को, गन्ना को, कपास को। तो 18 का राइट आंसर है क्या? 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना को, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ईख यानी कतारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 19 नंबर, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन है? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है? तो चिल्ली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि। कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, है ना, क्या है सो, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पूंजीवाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका का, चीन का, भारत का। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसे हम लोग यूएसए भी बोलते हैं, ठीक है, यूएसए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप कौन है इनमें से? तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है विश्वविद्यालय अध्ययन, है ना। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट अयस्क में किस धातु का उपयोग होता है? हेमेटाइट अयस्क में किस धातु का उपयोग होता है? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो लोहा का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 25 नंबर, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना। तो इसका जो सही आंसर है 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? व्यावसायिक नगर कौन है इनमें से? तो 26 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम। ओके, और इस वीडियो में हम लोग टोटल 35 प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और 35 के 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, है ना। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट 2 वीडियो भी देखेंगे इसका 35, इसमें जो पार्ट 2 आएगा उसमें 35, तो टोटल कितना हो जाएंगे? तो 70, ठीक है, 70 प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो मैम्फिस, ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, देखिएगा 29 नंबर, है ना, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, तो कहाँ पे है? रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व ब्राज़ील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, रूस में। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन से है? निर्यातक देश आपसे पूछा जा रहा है, तो किसका? रबर का। तो रूस है, अमेरिका है, जापान है, मलेशिया है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया जो है वो क्या है? तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दिमाग में क्या आपको रखना है? निर्यातक देश कौन से है ना, सबसे बड़ा।
तो कौन से हैं? तो मलेशिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 32 नंबर, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो व्यापार संतुलन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो 33 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो सार्क। ओके। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? जहाँ जल की कमी होती है उस क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? अभाव मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है। तो उस क्षेत्रों में जो जहाँ जल की कमी होती है वहाँ किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्ण। ओके। अगला प्रश्न क्या है 35 नंबर, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 53। ओके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 53, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। हेलो फ्रेंड।